बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी। सॉरी, मैं अंदर से अपना बेटा नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज आप। That's enough. मैंने तुम्हें वार्न किया था, लेकिन तुम्हें बहुत शौक था ना राबी के बेटे पर अपना हक जताने का। तुम ऐसा करो कि तुम अपने तौर पर उससे पता करो कि वो आखिर चाहता क्या है। What is the amount he desired? कितनी दौलत चाहिए उसे? मैं इस रोज की झकझक से परेशानी से तंग आ चुका हूँ। जब तक कराची में थे सब कुछ सेट था, बाबा का इतना वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस, लेकिन यहाँ मुझे सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। सुबह जल्दी जाना होगा और वापस आते आते अक्सर देर हो जाया करेगी। डरना मत। मामा को सबसे ज्यादा राबी अजीज है। आपको पता है कि उन्होंने अरीशा का बेटा लेकर उसको इस्लामाबाद बच्चे से दूर रखने के लिए भेजा, और आपको ये कहा है कि सब कुछ आपके लिए हो रहा है। What? ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये सब कुछ राबी के फ्यूचर को बचाने के लिए किया गया। बसर, आपने बताया नहीं बाबा ने आपसे क्या कहा? उन्होंने रूम में क्यों बुलाया था आपको? परेशानी की कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो। प्लीज बताएं, मैं जानना चाहती हूँ। ऐसी क्या बात है जो उन्होंने आपसे अकेले में डिस्कस की है? देखो राबी अंकल मुझे अपने ऑफिस में दिन में कई बार बुलाते हैं, बहुत सी बातें डिस्कस करते हैं। अब मैं तुम्हें सारी बातें बताऊं क्या? रहमत बीबी। जी बीबी जी। जाकर देखें फानूस पर कितने जाले लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता सफाई दिल से की गई है। बीबी जी आपके आने की इत्तला मिलते ही ना मैंने खुद सारे घर की सफाई की है जी। जरूर की गई होगी, लेकिन अच्छे अंदाज से नहीं हुई है। बीबी जी आप तो बहुत ही सफाई पसंद है जी। इतनी सफाई तो बड़ी बेगम साहिबा भी नहीं करवाती थी हमसे। अच्छा आप ज्यादा बातें ना बनाएं, हम जाकर सफाई करें। जी अच्छा, वो इकबाल को सब्जी और गोश्त लेने के लिए भेजना है जी। जी ठीक है। कितनी डस्ट है। रहमत बीबी। जी बीबी जी। बाजार यहाँ से कितनी दूर है? बाजार और शॉपिंग मॉल बीबी जी यहाँ से बहुत ही करीब है जी। आपने जो कुछ भी मंगवाना है ना इकबाल 2 मिनट में जाके ले आएगा जी। नहीं, आप इकबाल से सिर्फ ये कह दें कि गाड़ी निकाले, मैं सब कुछ खुद लेकर आऊंगी। तब तक मैं चेंज कर लेती हूँ। जी अच्छा।
बेगम साहबा कहाँ लेके चलो? पहले आप मुझे किसी फोटो लैब ले जाइए, उसके बाद किसी भी सुपर स्टोर। जी मैडम बताइए कौन से प्रिंट करवाने हैं आपने? ये सब प्रिंट कर दें और इनमें से कोई एक फोटो इनलार्ज भी कर दें। जी बताइए कौन सा इलाज करवाना? ये वाली कर दीजिए। ठीक है जी, आप 1 घंटे बाद फोटो पिक कर लें। ठीक है, शुक्रिया। यार आपने बुलवाया था? आओ बैठो। मुझे एक बात बताओ। जी। एक बाप की जमा पूंजी किसके लिए होती है? मैंने कुछ तुमसे पूछा है ऐसा? औलाद के लिए। तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं मंसूर हसन, जिसने कभी अपने किसी काम करने वाले का हक भी नहीं मारा, उसके बेटे को अपने बाप पर एतमाद क्यों नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डैड। तो फिर ये इतना सारा अमाउंट तुम अपने अकाउंट में क्या समझकर ट्रांसफर करते रहे? अपना हक लेने के लिए, अपने बाप की इज्जत से खेलने के लिए? जरा सोच के बताओ एहसान, तुम्हारी कोई जरूरत या कोई ख्वाहिश ऐसी थी जिसका इज़हार तुमने किया हो और वो पूरी न की गई हो? मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं एहसान, कि आखिर तुम्हें अपनी ही कंपनी में बार बार इतनी करप्शन क्यों करनी पड़ गई? अपने ही बाप से इतने इनसिक्योर हो गए कि उसकी कंपनी की साख से खेलने लग गए तुम। डैड, वो अपनी कंपनी अपनी कंपनी के लिए बाप की बनी हुई कंपनी को तबाह करने पर तुल गए तुम। इस कंपनी को अपनी कंपनी के लिए दोनों हाथों से लूटना जरूरी था क्या? जवाब दो। क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं, इसलिए तुम्हें रत्ती बराबर भी तकलीफ देने का नहीं सोच सकता, और ना ही तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम रख सकता हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकता हूं कि तुम्हें तुम्हारा हक देकर इस कंपनी और अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दूं। ये रहे तुम्हारे प्रॉपर्टी के कागजात। और ये रहा ब्लैंक चेक। इस पे जितनी रकम चाहते हो लिख लो, लेकिन खुदा के लिए मुझे बार बार इतनी अजियत मत दो।
रहमत बीबी, जी जी बीबी जी, हल्दी कहाँ रखी है? मुझे मिल जी मैं भी देती हूँ। ये ले। शुक्रिया। बहू रानी, आप ना सिर्फ सुगड़ बल्कि बहुत ही फुर्तीली है कसम से। मुझे लगता है सुभान आ गए। आप प्लीज ये देखिए, मैं आती हूँ। जी अच्छा। मुझे शाम को 7 बजे से पहले पहले ईमेल करवा देना यार, उनको फॉरवर्ड करनी है ना मुझे। चलो ओके। बैटरी खत्म हो गई, चार्जिंग पे लगा दो। जी। आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? एक मीटिंग में जाना था यार, इसलिए। अब सुनो, मेरी ज़रा एक फ्रेश शर्ट और एक फ्रेश ट्राउज़र तो प्रेस करवा दो। जी वो मैं खुद कर देती हूँ, लेकिन पहले आप खाना खा लें। आज मैंने सारा खाना खुद बनाया है। रियली? फिर तो मैं खाना खाए बगैर जा ही नहीं सकता, चाहे मुझे मीटिंग के लिए देरी क्यों ना हो जाए। आपको पता है, आज मैं बाहर भी गई थी। एक दिन में इतने सारे काम। डिटेल में तुमसे बाद में सुनूंगा, जल्दी से जाके खाना लगवाओ। तुमने बनाया ना? जाओ। अभी जाती हूँ। एहसान, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मंसूर अंकल आपको कंपनी से कैसे बेदखल कर सकते हैं? आपने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? मैं क्या कहता, डैड ने मुझसे तंग आकर ही सब कुछ किया है। रबाब, कभी मैं सोचता हूं कि शायद मैं ही गलत हूं, वरना सोचो मेरे डैड मंसूर हसन, जिनकी पूरा शहर इज्जत करता है। क्योंकि पूरा शहर इस घर में जुबैदा आंटी के साथ नहीं रहता। एहसान देखे, मैं जानती हूँ कि आप मंसूर अंकल से मोहब्बत करते हैं, मगर आपने जो कुछ भी किया है वो जुबैदा आंटी के रवैये का नतीजा है। मंसूर अंकल शायद हर्ट भी हुए, मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना। एहसान, आपने कहा था कि मंसूर अंकल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी है। हसन विला भी किसी के नाम किया होगा। आपको पता है कि ये घर किसके नाम किया जा रहा है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
बसर जल्दी उठो, और बाज गिर गया बिस्तर से। गिर गया? कैसे गिर गया? मुझे नहीं पता, मैं उसे कॉट में सुलाना भूल गई थी। आई डोंट नो मेरी कैसे आंख लग गई। उठो, चलकर देखो तो सही उसे, जल्दी करो। बच्चा अडॉप्ट कर लेने से ना कोई मां नहीं बन जाता होता। What? सुभान, इस तरह से तो आप बीमार हो जाएंगे। देर रात तक काम करते हैं, फिर जल्दी उठकर फिर से काम। अगर मैं काम नहीं करूंगा ना तो शायद ज़रूर बीमार पड़ जाऊं। दुआ करो जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूं ना वो मिल जाएगा। अरीशा, अगर ये प्रोजेक्ट मुझे मिल गया ना तो हमारी कंपनी इस्लामाबाद की टॉप 3 कंपनीज में आ जाएगी। इंशाल्लाह, जब जज्बे सच्चे हों तो मंजिल खुद ही मिल जाती है। खैर, अब उठ जाए, नाश्ता कर लें। चलो नाश्ता कर लेते हैं। यार जरा सॉल्ट एंड पेपर तो देना। जी। तबीयत ठीक है आपकी? डॉक्टर को फोन करूं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए, बसर को इन्फॉर्म कर दीजिए टेलीफोन करके। मंसूर, आप बता क्यों नहीं रहे कि आप क्या सोच रहे हैं? इस तरह तो आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। सुबह बेगम, आई एम जस्ट फाइन। मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई नीड सम टाइम टू रिलैक्स। आप ऐसा कीजिए, एक कप चाय भिजवा दीजिए मुझे। चाय क्यों? नाश्ता नहीं करेंगे क्या? मैंने आज तक आपके बगैर नाश्ता नहीं किया। अब नीचे आइए, मैं नाश्ता लगवा दूं। इस वक्त कौन आ गया? फातिमा, यासिर का घर यही है? हाँ, मैं हूँ फातिमा, बोलो। जी, ये आपके लिए दुबई से पार्सल आया है। दुबई से? अच्छा अच्छा, साइन तो कर दे। सॉरी भैया, वो खुशी इतनी हो रही है ना कि ये ले, चल, शुक्रिया। अम्मी जल्दी आए, देखे तो सही क्या है। ना पैक करके भेजता है ये। बाद में खोलती हूँ। अम्मी जल्दी आए। ये खूबसूरत है। अम्मी देखिए तो सही, कितनी प्यारी शॉल भेजी है। और भी बहुत कुछ है। किसने भेजा? यासिर ने दुबई से भेजा है। ये कितना गजब का सूट है। कितना प्यारा ना अम्मा। खूबसूरत है। सूट पहन तो लूंगी अम्मा, पर मुझे देखने वाला, मेरी तारीफ करने वाला तो कहीं और बैठा हो। इंसान भी कितना नाशुक्र है। जब रफाकत मैसर होती है तो आसाइशें मांगती है, और जब आसाइशें मिल जाती हैं तो रफाकत अहम लगती है।
बहुत खूबसूरत सूट है। अरे तू बनवा तो सही, देख भी लेगा। ये देखिए, वो तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। राबी, तुम अगर अपने घर में नहीं रह सकती ना, तो कम से कम अपनी हद में जरूर रहो। ये अपनी गलती मानने के बजाय तुम्हारी बहन से उलझ रही है। अरे बाप ठीक ही तो कह रही मामा। राबी की महरूमी को दूर करने के लिए इतनी खुदगर्ज हो गई आप कि एक माँ से उसका बच्चा छीन कर उसे शहर से दूर भेज दिया। सुभान, तुम यहाँ? What What are you doing over here? a surprise यार। कहाँ गायब हो गए थे? गायब मैं हो गया था, गायब तू हो गया था। यार वो अचानक मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ा और पापा की तबीयत भी खराब थी एंड ही पास्ड अवे। यार वेरी सॉरी टू हियर दैट। आजकल कहाँ पर हो? यार आजकल मैं अपनी फैमिली के साथ यही इस्लामाबाद में। फैमिली? शादी कर ली तूने? Of course। हाउ नाइस यार। एक काम करते हैं, किसी दिन तुम और तुम्हारी बेगम मेरी तरफ आ जाओ या ऑफिस आ जाओ, या मैं और अरीशा तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। अरीशा, you're Miss Perfect। या अच्छा मेरा नंबर नोट डाउन करो प्लीज। तुम खुद इसमें सेव कर दो। ओके। That's my number। Super। You give me a call। Sure। And we have to meet up। मिलते हैं यार। See you। एक मीटिंग में जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। रुबा, तुम कहाँ जा रही हो? मामा, मैं एहसान को बता चुकी हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, ये तुम मामा से किस तरह से बात कर रही है? राबी, तुम अगर अपने घर में नहीं रह सकती ना, तो कम से कम अपनी हद में जरूर रहो। That's enough। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मामा, अभी तक तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ना मैं दुर्रे शहवार की तरह इमोशनल हूँ और ना ही अरीशा की तरह मजबूर। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। Excuse me, I'm getting late। ये जरूरत से ज्यादा खुदसर नहीं हो गई? सब एहसान का किया था, उसे काबू में जो कर रखा है इसने। आपको एहसान भाई से बात करनी चाहिए और इसके बारे में कुछ करना चाहिए। कुछ तो करना ही पड़ेगा। आ गई तुम्हारी चीज। पूछो इससे, कब से धोखा दे रही है ये तुम्हें? एहसान को बता कर गई थी ना तुम तो बताओ इसे मेरे सामने। बताओ तुम कहां से आ रही हो और किससे मिलकर आ रही हो, और बताओ इसे कि कब से मिल रही हो तुम दुर्रे शहवार से। जी, मैं गई थी दुर्रे शहवार से मिलने के लिए।
सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे हस्बैंड की एक्स वाइफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मेरी रिश्तेदार है और मेरी दोस्त भी। वाह रबाब, इतनी अच्छी लॉजिक है तुम्हारी। तुम ये कहना चाहती हो कि वो तुम्हारे हस्बैंड से ज़्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, योर बेस्ट फ्रेंड, योर कज़न। तुम बीच में मत बोलो राबी। क्यों? क्यों ना बोलूं? क्योंकि तुम अपनी खुशियाँ बचाने के लिए हमेशा अपने भाइयों की खुशियों की दुश्मन रही, जिन्होंने तुम्हें हमेशा हर रिश्ते से बढ़कर चाहा। रबाब, देख रहे हो, मना करो इसे। ये अपनी गलती मानने के बजाय तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारी बहन से उलझ रही है। रबाब ठीक है तो कह रही मामा। सान, ये तुम कह रहे हो? तुम्हारी खातिर मैंने सुभान को इस घर से तो क्या इस शहर से दूर भेज दिया, और ये तुम कह रहे हो? बस कर दें मामा, बस कर दें। क्या मैं ये जानता नहीं हूं कि ये सब आप अपनी बेटी की खुशियों के लिए कर रही हैं? राबी की महरूमी को दूर करने के लिए इतनी खुदगर्ज हो गई हैं आप कि एक मां से उसका बच्चा छीन कर उसे शहर से दूर भेज दिया, और वजह बनाए मुझे। एहसान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ना मेरी नीयत बुरी थी और ना ही दुरे शहवार की। मुझसे इतना खफा क्यों हो रहे हैं? कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा मुझसे झूठ बोलना ये जरूर बड़ी बात है। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, बस आधा सच बताया है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। सच ये है कि हमारी शादी के कुछ अरसे के बाद ही दुरे शहवार ने खुद मुझसे कांटेक्ट किया था। दुरे शहवार ने तुम्हें कांटेक्ट किया? लेकिन क्यों? वो नहीं चाहती थी कि इस बार आपके साथ कोई ज्यादती। वो आपकी खुशी और ब्राइट फ्यूचर के लिए मुझे गाइड करती रही है। She still really cares for you, ऐसा। आपकी चाय। थैंक यू, बड़ी जरूरत थी यार चाय की। नाराज हो? वैसे नाराज तो तुम्हें होना भी चाहिए। इतने दिन हो गए हमें यहाँ इस्लामाबाद आए हुए और मैं तुम्हें कहीं लेके भी नहीं गया। ऐसी कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं, कल मैं तुम्हें इर्तज़ा क्या ले जाऊंगा। बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट है इस्लामाबाद का। जितने भी ये साइको किस्म के लोग होते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा डील कर लेता है। मजाक कर रहा हूँ। मेरा बहुत पुराना बहुत अच्छा दोस्त है, शादी पे नहीं आ सका, मुल्क से बाहर गया हुआ था। उसके चलेंगे। लेकिन वो आपके दोस्त हैं, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? उसकी बड़ी अच्छी फैमिली है यार, उसकी फैमिली से मिलेंगे। रहने दें, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरीशा, हुआ क्या है तुम्हारी तबीयत को? तुम इस तरह परेशान रहती हो, मुझे कुछ बताती नहीं हो, तो तबीयत तो खराब ही होगी। हर चीज अपने दिल में रखती हो तुम, हर वक्त परेशान रहती हो। सुभान प्लीज, आपने तो लेक्चर देना शुरू कर दिया है। ऐसा अक्सर हो जाता है वीकनेस की वजह से, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। खैर आप चाय पिए, बल्कि रहने दें, मैं यही ले आती हूँ।
मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ से जा रहे हैं मामा। क्यों? क्या मतलब है इस बात का? मामा मैं अब अपने और रबाब की मजीद इंसल्ट करवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं इस घर से जहां मेरे रहने का कोई हक नहीं है छोड़ के जा रहा हूं। क्या मतलब है तुम्हारा कोई हक नहीं है? तुम्हारा नहीं है तो किसका हक है फिर? ये सवाल अब डैड से पूछे, उन्होंने हसन विला किसके नाम किया। चलो रबाब। ये लो बेटा, शाबाश। चलो चलो मुंह खोलो। आहा, यहाँ बच्चे हैं। अरे ये लो, अम्मी पानी ले आई। इतना सर पे चढ़ाएंगी तो बिगड़ जाएंगी लड़कियां, और इतना प्यार करेंगी ना तो मेरी कदर भूल जाएंगी ये। अरे बेटा, कोई कितना ही प्यार क्यों ना कर ले, माँ की जगह नहीं ले सकता। और प्यार करने से बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, उनमें एतमाद आता है। मम्मी यासर का फोन होगा, मैं भी आती हूँ। हेलो यासर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरी जान? चाची की तबीयत कैसी है? बच्चे कैसे हैं? सब ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बता, तेरे को मेरे भेजे हुए तोहफे और पैसे मिल गए? हाँ हाँ, सब चीजें मिल गई। इतनी अच्छी चीजें भिजवाई हैं आपने यासर। निता फिजा तो खुश हो गई हैं देख के। अबे नहीं यार, मैं भी बात कर रहा हूँ अब्बू से। अम्मी मैं भी बात करूंगी। ये देखो, तुम्हारा फोन सुन के तुम्हारी बेटियां जो है अपना खाना छोड़ के आ गई हैं, तुमसे बात करना चाह रही हैं। अबे जल्दी से देना फोन मेरी नन्ही मुन्नी परियों को। ये लो। हेलो अब्बू, मेरे खिलौने इतने अच्छे हैं कि मेरी सारी दोस्तें कह रही हैं कि तुम्हारे अब्बू तो बहुत अच्छे हो गए। लाओ मेरी भी बात करवाओ। हेलो अब्बू, आप कैसे हैं? या अल्लाह, ये कैसी बदनसीबी है। तूने जो एक नेमत से मुझे नवाजा, तेरे बंदों ने मुझे इससे महरूम कर दिया। ऐ मेरे मालिक, तूने जो माँ के दिल में ममता डाली वो तो मौजूद है, मगर इसका हकदार नहीं है। कहाँ से ला ममता के उस हकदार को जिसकी तड़प मेरे हवासों पे छाई रहती है। या अल्लाह, मेरी ममता को पहाड़ों जैसा हौसला अता करता कि उसे करार मिल जाए। चाय नहीं लाई? जल्दी से चाय लेकर आओ। बसर, ब्रेकफास्ट करके जाएं। कहाँ जा रहे हैं? मुझे देर हो रही। बसर, क्या हुआ है? मैं देख रही हूँ जब से आप मामा के घर से आए हैं आप मुझसे अपसेट हैं। अगर रुबाब और एहसान भाई वो घर छोड़कर चले गए हैं तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, तो फिर आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो राबी, मुझे प्रॉब्लम एहसान और रुबाब के घर छोड़ने से नहीं है,
मुझे प्रॉब्लम है कि तुम अपने घर को इग्नोर करके अपने पेरेंट्स के घर में इंटरफेरेंस कर रही हो। बस सर आप खामखा आर्ग्यू कर रहे हैं और कुछ नहीं। कितना समझाया था मैंने तुम्हें कि शादी के बाद लड़की अपने मेके में इंटरफेरेंस करती अच्छी नहीं लगती। देख लिया नतीजा? देखा? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या किया है मैंने? क्या लग रहा है आपको? मैं समझता हूं कि हसन विला में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम रिस्पॉन्सिबल हो उसके। अंकल क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। मैं ये सोच रहा हूं बसर बेटा कि इंसान की जिंदगी भी क्या है। अनथक मेहनत करता है, दिन का जोड़ता है ताकि अपनी औलाद के मुस्तकबिल को महफूज कर सके। दिन रात काम करता है, काम काम और बस काम, यहां तक कि अपनी जात को भी भूल बैठता है। और औलाद अचानक ऐसे हाथ छुड़ाकर चली जाती है जैसे कुछ था ही नहीं। सारी मोहब्बत, सारा प्यार, ये तो उनका हक था ना। मैंने, बाप ने हमारे क्या एहसान किया हम पर। अंकल आइए प्लीज, आपके ऑफिस में चलकर बैठते हैं। बसर बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एहसान ने ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने उसकी हर गलती को माफ किया? सॉरी। Congratulations, Mr. and Mrs. Subhan. Your pregnancy report is positive. आप कब तक अरबाज को अरीशा का बेटा कहते रहेंगे और मुझे तकलीफ देते रहेंगे? यार उस दिन वो जब मेरे बेटे के साथ प्यार कर रही थी, I feel sympathy for her. अब मैं तुम्हारे इस बिहेवियर से इरिटेट होने लगा। कभी शीशे से, कभी सपने